नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। घर के वातावरण को शुद्ध बनाने का सिर्फ और सिर्फ हमारा ही जिम्मेदार है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा घर का वातावरण अच्छा रहे, लेकिन हम करते तो कुछ है नहीं। हम चाहते हैं हमारे घर में लड़ाई ना हो, लेकिन उसके लिए करते क्या है हम लोग। हम चाहते हैं हमारे घर में हर कोई स्वस्थ रहे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कलेश ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर हमेशा एक पूजा की तरह होता है। घर एक मंदिर, तभी तो कहते हैं कि घर एक ऐसा स्थान होता है जहां आप सुकून के पल बिताना चाहते हैं, जहां से सारी परेशानियों को आप खत्म करना चाहते हैं। आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप रात की नींद सुकून से लें, सुबह फ्रेश मूड में उठें, और जब आप काम पर जाएं तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आप काम पर जाएं। अब जब पॉजिटिव एनर्जी लेकर के काम पे जाएंगे तो काम तो अच्छा होगा ही होगा, और काम से जो अर्निंग आएगी वो भी बड़ी अच्छी होगी, और उस अर्निंग से आपके घर में बरकत भी होगी। तो घर अच्छा होना चाहिए, सुखमय वाला होना चाहिए, घर पॉजिटिव होना चाहिए, घर में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर किसी को डर नहीं लगना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि अकेले घर में, अरे अकेले मैं इस घर में रह नहीं सकता या रह नहीं सकती, मुझे डर लगता है। अपने घर में क्या किसी को डर लग सकता है? लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब कुछ वाइब्रेशंस आपके घर की अच्छी नहीं हो रही हैं। भय आना, यानी अगर आप चल रहे हैं तो ऐसा लगता है पीछे कुछ है, पीछे कुछ है। ऐसा क्यों? आप ही का घर बहुत ही मेहनत से बनाया, बहुत ईमानदारी से बनाया, जी जान से बनाया, तो फिर उस घर में आपको भय, तो कितने घर बदलेंगे आप। तो उस भय को क्यों ना खत्म किया जाए, उस डर को क्यों ना खत्म किया जाए, जो डर आपको अच्छी हेल्दी लाइफ नहीं जीने दे रहा है। अब घर की जब हम बात करते हैं तो भूमि की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं, यानी भूमि के स्वामी मंगल होते हैं। और ओल्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, कई बार हम लोग नए घर में प्रवेश करते हैं, कई बार हम लोग पुराने घर में प्रवेश करते हैं, और पुराने घर की बात जब करते हैं तो शनि कारक कहते हैं। अब लग्न से चलते तो चतुर्थ भाव हमारा होता है, और चतुर्थ भाव के ऊपर अगर कोई भी मैलेफिक इम्पैक्ट होता है तो उस घर का वातावरण थोड़ा सा नेगेटिव हो ही जाता है। यानी फोर्थ हाउस लग्न का, और चतुर्थ और चतुर्थेश, यानी चतुर्थ भाव फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड यानी स्वामी, ये दोनों अगर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो सोचिएगा कि आपके घर के ऊपर कुछ ना कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर रहेगा। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट है और उसी की दशा चल रही है तो कुछ ना कुछ उथल पुथल उस समय उस पीरियड में होती है। अब नॉर्मली देखा जाए तो हमें इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना चाहिए। पहला हम बताते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके घर का जो डर भय है ना, पहले वो खत्म करते हैं। भाई डर और भय खत्म हो जाएगा तो बाकी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो डर को कैसे खत्म किया जाए? अगर आपको अपने घर में डर लगता है, भय लगता है, तो आपने इस उपाय को करना है। आपने पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेकर के आपने एक पोटली बना लेनी है काले रंग के कपड़े में, और उस पोटली को आपने अपने मुख्य दरवाजे पर टांग देना है। अगर आपके दो साइड पे प्लेस नहीं है टांगने की तो आपने सेंटर पॉइंट में एक पोटली टांगनी है, और अगर आपको लगता है कि कॉर्नर्स पे आपके पास जगह है, बाहर की तरफ ही इसे टांगना है, अंदर की तरफ नहीं टांगना है, ये ध्यान रखिएगा। तो पीली सरसों की फिर दो पोटलियां बना लीजिए, तो कॉर्नर्स पे दोनों पे टांग दीजिए। लेकिन ये वहां टांगनी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकल करके अगर आप अपने दरवाजे को देखते हैं तो दो साइड बाहर की तरफ से दिखने वाला पोर्शन, वहां आपने काले कपड़े में पीली सरसों बांध करके टांग देनी है। और दिन होना चाहिए आपका शनिवार। हर शनिवार को एक पोटली टांगनी है, और हर रविवार को उस पोटली को सुबह निकाल देना है, और इसे ले जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। लगातार 8 शनिवार अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको अपने घर के अंदर डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा।
तो पहली एनर्जी आपकी क्लीन यहाँ पे होगी। तो पहले क्लियरिटी आपको यहाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुख्य एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एंट्री से ही हर अच्छा और बुरा आपके घर के अंदर प्रवेश होता है। तो पहला क्लीनिंग आपके मुख्य दरवाजे का, और मुख्य दरवाजे से होते हुए पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है। अब घर के अंदर कलेश होता है, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े झगड़े, इतना तांडव मचा देते हैं कि खाना भी बना हुआ कई बार ऐसे ही पड़ा रह जाता है, खाना ही नहीं खा पाते, परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? लड़ाइयाँ झगड़े कलेश ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आपने ये करना है कि हर संध्या को, शाम को सूर्य अस्त से लेकर के 40 मिनट के अंदर अपने घर के पूजा स्थान पर एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, और अपने घर के अंदर लुबान की खुशबू या कपूर की खुशबू जरूर करनी है शाम के संध्या के समय। आपके घर में सबसे पहले नेगेटिव एनर्जीज बाहर होंगी और दूसरा लड़ाई झगड़े बाहर हो जाएंगे। दो चीजें बाहर हुई तो इसका मतलब सुकून काफी हद तक रिलैक्स हो गए हम लोग। अब तीसरी बात आती है कि जब आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहे हमेशा, यानी जो मेडिकल किट है वो भरी रहती है हमेशा, खाली नहीं होती कभी भी, लेकिन आपने ये ध्यान दिया है तो मेडिकल किट तो आपने भर ली। जैसे मान लीजिए आपको कभी सिर दर्द हुई तो आपने सिर दर्द की दवाई ले आए, और उसके बाद आपने देखा कि 2 टैबलेट रही हैं तो एक पत्ता और खरीद लिया, फिर और खरीदे तो 4-5 पत्ते आपके पास सिर दर्द के ही हैं। उसके अलावा आपके पास है बहुत सारी ऐसी मेडिसिन से, डिफरेंट मेडिसिन के, तो आपने किट जो है पूरी भर ली हुई है। अब क्या हो रहा है कि नेक्स्ट कोई बीमारी लग रही है, उसकी जगह भी नहीं है आपकी दवाइयाँ रखने की, क्योंकि पहले ही किट इतनी भरी हुई है। तो आपने क्या करना है कि आपके घर से बीमारियां दूर हों, आपने पुरानी मेडिसिन, एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना आप, अगर एक्सपायरी डेट है तो आप उसे निकाल दीजिएगा, फेंक दीजिएगा। और अगर आपको लगता है 6 महीने 1 साल ये मेडिसिन अभी चल सकती है, तो आपने उस मेडिसिन को सैटरडे के दिन, कुछ ऐसे शेल्टर्स होम बने होते हैं जहां मेडिसिन की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिन्हें वाकई ही कुछ फर्स्ट एड किट बनाने की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी मेडिसिन जो आप हर सैटरडे को आप निकाल करके उन तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें ज़रूरत है मेडिसिन की, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ले नहीं पाते हैं। लेकिन आपने जो निकालनी है मेडिसिन, घर में भर भर के किट नहीं रखने, कभी तो काम आ जाएगी। ये जो आपकी मानसिकता होती है ना कि मेडिसिन रख लेते हैं कभी काम आ जाएगी, तो कभी काम जरूर आती है फिर वो, क्योंकि आपने एक ऐसी वाइब्रेशंस को इनवाइट किया है कि जो आपके पास आएगी ही आएगी। अगर पॉजिटिविटी आती है तो नेगेटिविटी भी आएगी, कि रख लेते हैं, हो सकता है इसकी जरूरत आगे पड़े। इट मीन्स आपने अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा कर दी जिससे आपके पास वो बीमारी चल करके फिर से आएगी। कहते हैं ना, एक बीमारी जो पुरानी फिर से हमें हिट कर रही है, फिर से स्ट्राइक कर रही है। तो आप सबसे पहले वो पुरानी सारी मेडिसिन आउट कीजिए। अगर एक्सपायरी डेट की है तो फेंक दीजिए, अगर आपको लगता है सही है, यूटिलाइज कर सकते हैं, कुछ महीने कुछ ईयर्स उसका है अभी बैलेंस, तो आप किसी ऐसी जगहों पे जाकर के डोनेट कर सकते हैं जहां वाकई ही उन्हें मेडिसिन की ज़रूरत हो। लेकिन दिन का जो चुनाव करना है वो आपने करना है सैटरडे। तो सैटरडे के दिन आप ये मेडिसिन की किट जो है वो ज़रा खाली कर लीजिए। लड़ाइयाँ ख़त्म, बीमारियाँ ख़त्म, डर, फोबिया, भय ख़त्म, तो आपको सुकून की नींद तो आ ही जाएगी। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाना है जिन्हें वाकई ही इन चीज़ों के घेरे में आकर के अपनी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाई है या मच रही है। तो आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचानी है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, 2022 में ये सारा क्लटर आपने पहले साफ कर लेना है, ताकि 2023 जब आपका आए तो ना आपके घर में बीमारियां हो, ना आपके घर में लड़ाइयां हो, ना झगड़े हो,
ना आपको डर लगता हो, ना आपको भय आता हो, और आपका जीवन जो है वो सुखनमा बन सके, और साथ के साथ हैप्पी मोमेंट जो है वो हैप्पी न्यू ईयर के साथ आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।